तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है EPSSC PET में 10 नंबर की आपके लिए तालिका विश्लेषण आने वाले हैं, तालिका की व्याख्या आने वाले हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम इस टॉपिक पर आपको लगभग 200 से 300 प्रश्न कराएंगे, जिससे ये टॉपिक आपका बहुत ही मजबूत होने वाला है। तो चलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहला प्रश्न है, हालांकि इसका नंबर कुछ और है। प्रश्न संख्या 895 से 898 तक के लिए निर्देश निम्नलिखित तालिका में एक कंपनी में, हालांकि सब आपको पहले पढ़ना नहीं है, तालिका में सीधे तालिका से ही आंसर देने होते हैं। 1999 से 2004 तक कारों का उत्पादन हज़ारों में दिया गया है, दिखाया गया है। तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक तरफ दिया है माह यानी वर्ष दिए गए हैं 1999, ऊपर 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004। नीचे दिए गए हैं जो कारें हैं उनके प्रकार दिए गए हैं, P प्रकार, Q प्रकार, R प्रकार, S प्रकार और T प्रकार। देखिए तालिका देखने में बहुत ही कठिन लगती है, लेकिन बहुत आसान सिंपल प्रश्न होते हैं इनके। तो चलिए देख लेते हैं तालिका में पहला प्रश्न किस तरह से पूछा है और सॉल्व कैसे करते हैं। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, किस वर्ष P और Q प्रकार की कारों का कुल उत्पादन R और S प्रकार की कारों के उत्पादन के बराबर। देखिए इसे आपको सॉल्व भी नहीं करना है, इस तालिका से ही कर सकते हैं। P और Q प्रकार की कारों का उत्पादन, ऐसी वर्ष बताना है जिसमें P और Q प्रकार की जो कारों का उत्पादन है उनका योग R और S प्रकार की कारों के उत्पादन के योग के बराबर हो। तो आप देखेंगे P और Q का यहाँ पर 1999 में P और Q का जो उत्पादन है वो कितना हो जाएगा 8 और 16 24, और ये कितना हो जाएगा 25। शतार्थ यहाँ पर बराबर नहीं है। ऐसे ही इसमें देखेंगे वर्ष 2000 में तो P और Q का जोड़ है वो 30 है, और R और S का कितना हो जाएगा 17 और 6 23 हो जाएगा, बराबर नहीं है। ऐसे ही 2001 में देखेंगे तो 16 और ये कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 30, और यहाँ पर देखेंगे 16 ये 26 हो जाएगा, अर्थात ये भी बराबर नहीं है। ऐसे ही वर्ष 2002 में देखेंगे तो ये भी जोड़ हो जाएगा हमारे पास 29, और ये कितना हो जाएगा 31, बराबर नहीं है। ऐसे 2003 में देखेंगे तो 21 और 12 कितना हो जाएगा आपके पास 33, यानी यहाँ पर वर्ष 2003 की बात कर रहे हैं तो P प्लस Q का अगर आप देख पा रहे होंगे तो कितना हो जाएगा P प्लस Q हो जाएगा हमारा 21 प्लस 12, यानी हालांकि आपको ये कैलकुलेशन नहीं करना है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 33। ऐसे ही वर्ष 2003 में ही, ये 2003 की बात कर रहे हैं, 2003 में R प्लस S का कितना हो जाएगा देखिए 13 प्लस 20, तो ये भी कितना हो जाएगा 33 यानी 33। इसका मतलब वर्ष 2003 में P प्लस Q का उत्पादन बराबर है R प्लस S के। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर C, यानी वर्ष 2003। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर है 896, हालांकि इसका तालिका का प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में दिया है, किस वर्ष में सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन, सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन, ऐसी वर्ष बताना है जिसमें सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन किसके बराबर होना चाहिए 1999 और 2004 की अवधि के दौरान, यानी 1999 से लेकर 2004 तक की अवधि के दौरान कुल उत्पादन के वार्षिक औसत, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कुल उत्पादन हुआ है, देखिए योग दिया है कारों का, यानी 1999 में कितनी कारों का उत्पादन हुआ, ये हुआ, तो इनके औसत क्या कह रहे हैं दौरान कुल उत्पादन के वार्षिक औसत के लगभग बराबर है। तो सबसे पहले इनका औसत निकाल लेते हैं। तो इनका औसत निकालेंगे तो आप कोई भी तरीका लगा सकते हैं, लेकिन मैं तरीका लगाने वाला हूँ डेविएशन मेथड। तो लगाएंगे आप तो 74, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर जो औसत है, एवरेज है, वह कितना है, एवरेज मैंने मान लिया 75 है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना कम है -1 है, ये कितना है -4 है, ये है 0, और यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये कितना है +5 है, ये कितना है 6 5 11 है, कितना है 6 5 11, तो ये 5 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, तो हमारे पास डेविएशन कितना बचा, कुल अंतराल कितना बचा, ये बचा 11, 26 बचा, कितना बचा 26। अब 26 को बांट दीजिए, कितने हैं 2 4 6। हालांकि औसत आप कैसे भी निकाल सकते हैं, सभी आंकड़ों को जोड़कर 6 से भाग दे देंगे तब भी औसत ही आएगा। तो चलिए 6 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 चौक 24,
2 बचेगा, 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 एकम 6, इतना आने वाला है लगभग 4 पॉइंट। तो इसमें जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 79.1, अर्थात लगभग इसे बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80। तो आपको देखना है कौन सी ऐसी वर्ष में है जिसमें सभी कारों का उत्पादन 80 है। तो आप देखेंगे तो वर्ष 2003 है। वर्ष 2003 में सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन 80 है। तो यहाँ भी औसत कितना है? 80 है, लगभग 80। तो आंसर हमारा इसका हो जाएगा वर्ष 2003, यानी आंसर ऑप्शन नंबर सी। दोनों के ही ऑप्शन नंबर सी आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। किस प्रकार की कारों का कुल उत्पादन 2003 के दौरान सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन के 25% था? सही है। तो किस प्रकार की कारों का कुल उत्पादन 2003 के दौरान सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का 25% था? 2003 के दौरान, 2003 के दौरान सभी कारों का कुल उत्पादन हुआ था 80। कितना हुआ था? 80 का। कितना का? 80। हालांकि ये किस में दी गई हैं? ये हज़ारों में दी गई हैं। तो 2003 में कुल कारों का उत्पादन हुआ था 80, और 80 का हमें निकालना है कितना? 25%। तो 25% निकालेंगे तो 80 गुणा 25/100, अर्थात डायरेक्ट अब 1/4 भी कर सकते हैं। तो 4 दूनी यानी यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 20। कितना आ जाएगा? 20। यानी 2003 में कुल उत्पादन हुआ है उसका 25% कितना हो गया? 20। और 2003 में कौन सी कंपनी ने 20 कारों का उत्पादन किया है? तो वह आप ध्यान से देखेंगे तो वह कंपनी है कंपनी एस। कौन सी कंपनी है? एस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखिए टोटल यहाँ पर 80 था, 80 का 25% हो जाएगा 20। और 2020 में अगर 2003 में आप देखें तो एस कंपनी ने भी कितना उत्पादन किया है? 20। तो आंसर हो जाएगा इसका एस, यानी ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर हमारा 4 है इसी तालिका का। तो इसी तालिका का प्रश्न नंबर 4 दिया है 1999 से 2004 की अवधि के दौरान किस प्रकार की कारों के उत्पादन में सतत वृद्धि हुई है? यानी लगातार क्या हुई है? वृद्धि होती चली गई है, लगातार वृद्धि होती चली गई है। तो ध्यान से देखेंगे, हम देखते हैं कार नंबर कौन से पी प्रकार की कार को देखें। तो पहले 1999 में 8 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 16 हुआ, यानी यहाँ से बढ़ा फिर घटा। ये सतत वृद्धि नहीं है। सतत वृद्धि का मतलब होता है लगातार बढ़ती जाए, लगातार बढ़ना। ऐसे इसमें देख रहे हैं क्यू 16 हुआ फिर 10, अर्थात ये तो घट गया, तो ये भी सतत वृद्धि नहीं है। आर की बात करें तो 1 के 17, ये भी घट गया, तो ये भी आंसर नहीं है। एस की बात करें तो 4 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 31, यानी देखिए लगातार बढ़ता क्रम है। कैसा क्रम है? बढ़ता। तो यहाँ पर इसी को बोलते हैं सतत। क्या बोलते हैं? सतत। तो इसका आंसर होगा एस, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो मैं उम्मीद करता हूँ तालिका नंबर जो हमने पहली कराई है आपके लिए, इसके सभी प्रश्न बहुत आसानी से समझ में आए होंगे और ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए